हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की आउटसोर्सिंग भर्ती की जो माध्यम है, जिस वेबसाइट से किया जाता है, किस तरह से इसका चयन किया जाता है, किस तरह से फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बारे में हम आज बताने वाले हैं आप सबको। देखिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, रोजगार संगम सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसकी वेबसाइट है sevayojan.up.nic.in। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना आवेदन कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाली आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस मैं इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप सबको बताने वाला हूं कि कैसे आप फॉर्म भरेंगे, कैसे आप जॉब का नोटिफिकेशन पाएंगे, कैसे आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे। ये सारा जो प्रोसेस है, कंप्लीट माध्यम है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो अपने कंप्यूटर में सबसे पहले आप डालिए www.sevayojan.up.nic.in। आप जैसे ही इस वेबसाइट को खोलेंगे, आपके सामने इस तरह से पेज लिखा हुआ आएगा, जिसमें अलग अलग आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे जॉब सीकर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, डाउनलोड फॉर्म, न्यू अकाउंट, लॉगिन। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे जॉब सीकर पे, एज ए जॉब सीकर। जॉब सीकर पे जैसे ही आप पेज पे क्लिक करेंगे, आपको एक अलग फॉर्म खुल के आएगा। उस फॉर्म का मैं क्लिप आपको दिखाता हूँ कि वो फॉर्म कैसा खुल के आएगा। जैसे ही आप इस पे रोजगार जॉब सीकर पे आप क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से एक फॉर्म खुल के आएगा, जिस पे लॉगिन और पासवर्ड की आपको पूछा जाएगा। ये रहा पेज, इस तरह से आपका पेज खुल जाएगा लॉगिन का। अगर आप पहले से आपने इस पर रजिस्टर्ड कर रखे हैं तो आपको सिंपल यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड डालना है, आपको कैप्शन भरना है, उसके बाद सबमिट करते ही आपका पेज खुल जाएगा। अगर आप इस पेज पे नए हैं तो पहले आपको साइन अप पे क्लिक करना है। आप जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से एक पेज खुल के आ जाएगा। ये रहा पेज कि कैसे खुलेगा। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मोबाइल नंबर भरना है, नाम भरना है, ईमेल आईडी भरनी है, यूज़र आईडी आपको बनानी है जो जनरली आप मोबाइल नंबर होता है, और आपको पासवर्ड बनाना है 8 डिजिट का। दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी एक बार में एक ही बार बना सकते हैं। तो एक बार उपयोग करने के बाद आप दोबारा उसको रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे अपना मोबाइल नंबर, तो सिस्टम में डेटा आपका सेव हो जाता है। उसके बाद आप दोबारा इसको नहीं बना सकते हैं। तो आप जैसे ही इसको अपना फर्स्ट साइन अप का फॉर्म भरेंगे, अपना सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आप पेज से बाहर चले जाएंगे। यहाँ से एक बार आपको ये फॉर्म भर जाएगा, आपको आपका आईडी पासवर्ड नोट करके फिर वापस बाहर जाके आपको इसमें यूज़र आईडी आपने जो अभी क्रिएट किया है और आपका पासवर्ड इसमें डालना है। डालने के बाद आपको एक बार डाल के फिर आपको इसको सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको इस तरह से एक अलग फॉर्म खुल के आएगा अंदर का। देखिए, ये नौकरी के लिए आवेदन करें, ये आपका डैशबोर्ड पे इस तरह से 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो उसके नीचे आप जैसे देखेंगे, आपको व्यक्तिगत, यानी आपको इसमें आपकी पर्सनल डिटेल भरनी है। मैं एक एक करके सारे जो 9 ऑप्शन हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्यक्तिगत में आपको क्या करना है, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका आधार कार्ड क्या है, आप एक्स सर्विसमैन हैं, विकलांग हैं, कैसे हैं, किस कोटा का लाभ उठाना चाहते हैं, आपका जाति वर्ग क्या है, ये सारी जानकारियाँ जैसे आप किसी भी बायोडाटा फॉर्म में भरते हैं, एक तरह से वो बायोडाटा रहता है। इसमें आपकी फ़ोटो भी सबमिट की जाती है जो कि आपको दिखती है, और जैसे आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे अभिषेक तिवारी लिखा हुआ है, तो इसी तरह से आपका एक अलग प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। आप जैसे अपलोड करेंगे, आपका फ़ोटो लिखा हुआ आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है संपर्क का। संपर्क में उत्तर प्रदेश के बच्चे ही भर सकते हैं, इसमें बाहर का बच्चा आवेदन नहीं कर सकता है। बाहर का बच्चा आवेदन अगर करता है तो उसके नीचे इस तरह की गलतियां करते हैं लोग, कहते हैं कि
बाहर से हैं सर, बिहार से हैं, हम झारखंड से हैं, हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो उस पर ध्यान से देखेंगे तो उस पर व्यक्तिगत आपका पता लिखा रहता है कि आप पत्रकारिता यानी आप पत्र, एक्चुअली मैं उसका प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, मतलब आपको लोकल एड्रेस क्या है आपका, तो वो संपर्क आपको भरना होता है। वो उत्तर प्रदेश में कहीं भी भर सकते हैं आप, अगर आप बिहार से हैं या फिर झारखंड से हैं। तो इस तरह से जब आप फॉर्म भर देते हैं, सारे फॉर्म आप भर देते हैं, भाषा ज्ञान और कौशल, अनुभव, वरीयता, ये सब कुछ भर देते हैं, तो लास्ट ऑप्शन आता है घोषणा का। एक बार आपने फॉर्म भर दिया, फिर आपको घोषणा घोषणा कर देने के बाद इस तरह से लिखा हुआ आएगा कि आपने कौन सा फॉर्म भरा और कौन सा छूट गया है। तो जो भर दिया है फॉर्म आपने सही से, उस पर क्लिक ओके क्लिक आता है, जो नहीं भरा है उस पर क्रॉस बन के आ जाता है। तो उस तरह से आप जाके वापस ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने घोषणा कर दिया, उसके बाद आप बैक नहीं कर सकते या इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो एक बार अपने सपोज आपका आवेदन पूरा हो गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सपोज आउटसोर्सिंग नौकरियों पे क्लिक करना है। प्राइवेट जॉब के साथ आउटसोर्सिंग भर्ती लिखा रहता है। तो इस पे देखिए अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, नौकरी, वेतन, सेक्टर, जिला, शैक्षणिक, ये सब कुछ भरेंगे और जो सर्च का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपको अलग अलग वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक बार आपको इस पर चयन करने के बाद इस तरह से अलग अलग वैकेंसी खुल के आ जाएगी। जैसे अभी TNM सर्विसेज कंसल्टिंग का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इसने शैक्षणिक योग्यता डाल रखी है। आपको विभाग दे देगा, जनपद दे देगा, आप अपने जनपद के हैं तो इस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें एक वैकेंसी पे केवल 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक के सापेक्ष 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ढूंढना है वैकेंसी। समय इसमें चलता रहता है। जैसे ही आपका समय ख़त्म हुआ, जैसे इसमें दिख रहा है 14 घंटे 14 हावर्स 25 मिनट्स, तो जैसे ही ये मिनट्स पूरे हो जाएंगे, आपको आवेदन करे का एक ऑप्शन आएगा। उस आवेदन करे पे आप जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो आपके जॉब के लिए तुरंत आवेदन हो जाता है। उसमें 1 सेकेंड लगते हैं केवल आवेदन करने में, उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की हर साइट पे, हर विभाग पे, जो 54 विभाग हैं, लगभग सभी विभागों की जितने भी आवेदन होते हैं आउटसोर्सिंग भर्तियों के, वो इस माध्यम से आते हैं और आप यहाँ से जाके आवेदन कर सकते हैं और अपने ज़िले में जॉब पा सकते हैं आसानी से। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि 1 के सापेक्ष 3 आवेदन होते हैं। तो एक बार आवेदन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद इस तरह से लिखा आता है कि इस रिक्ति हेतु अधिकतम आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आवेदन जैसे ही समय आपका पूरा हो, आप तुरंत आवेदन करिए। तो ये थी आज की जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।